दो आती थी। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रोम नाम मैं इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल आप दीजिएगा, क्योंकि पार्टियों के माँ बाप की बात हो रही है, पार्टियों के माँ बाप की बात हो रही है। मैं ये अन्याय होगा विवेक श्रीवास्तव के साथ उनकी पार्टी का। जी जी जी, एक लाइन इसके बाद मैं दूसरों जी जी। और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, चूंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। बोलो भाई कौन बाप बना के रखा था? 1968 तक किसने जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे रखी हुई थी? आपको पता है? आजादी मिली 47 में। 48 तक माउंटबेटन क्यों रहा गवर्नर जनरल? बताओ, भारत का पता है? 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा। कौन? जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। आपको पता है कि भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा गेराल्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा स्टीफन कार्लाइल। भाई साहब बाप बना। और आपको पता है 1977 तक भारत के सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते थे। किसने बाप बना के रखा हुआ था? मैं जवाब। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हम तो हर धर्मों की वकालत करते हैं, हम सनातन कर्तव्य भी निभाते हैं, सनातन को भी मानते हैं, दूसरे धर्मों का भी आदर करते हैं। ये बताइए, आपने कहा सभी धर्मों का सम्मान है, तो ये जैसा अधिकार वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को है, हिंदुओं को छोड़ दीजिए, किस माइनॉरिटी को है? सिखों को है क्या? ना। क्रिश्चियंस को है ना। पारसियों को है ना। यहूदियों को है ना। यमुनानगर में गुरुद्वारा क्लेम किया हुआ है हरियाणा में, सिखों का गुरुद्वारा वक्फ बोर्ड ने। मुनम्बम में 400 क्रिश्चियन परिवारों की और चर्च की जमीन को उन्होंने इस बुरी तरीके से कैप्चर किया है केरल में कि कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरल ने रिटर्न में लेटर लिखा था सभी सांसदों को कि आप सब सर्वसम्मति से ये कड़ा कानून बनवाइए, वरना क्रिश्चियंस की या संपत्तियां हड़पे ले रहे हैं। आपने कहा अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो बताइए, ये जो 39 लाख एकड़ जमीन है, इसमें कितने स्कूल खुले हैं, अस्पताल खुले हैं? पूरा प्लॉटिंग करके सब गड़बड़ कर लिया गया है। लालू यादव जी का 2010 का बयान है, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं। आदरणीय मोदी जी को जब मौका मिला तो सोना जड़ित सूट पहने, चाहे जरूर बेचा, लेकिन मौका मिला तो सोना जड़ित सूट पहना। मौका मिला तो दुनिया के ब्रांडेड सबसे महंगे अपने जो चश्मा, घड़ी, टाई, शाल, जूते जो है आदि इत्यादि होते हैं वो खरीदा। करोड़ों के जहाज पे शौक है, दुनिया घूमने का शौक है। रही बात इनको शौक है घूमने की, तो प्रधानमंत्री जी सारी बातें उन्होंने ऑफिशियल टूर्स किए हैं। घूमने का शौक किस नेता को है? जो अनऑफिशियल पर्सनल विजिट्स के ऊपर विदेश जाते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। रही बात सूट की, तो मैं बताना चाहता हूं, जो सूट था वो पता है उसके बाद क्या हुआ? 3.5 करोड़ में उसे नीलाम किया गया और उससे प्राप्त धनराशि को गरीब कन्याओं के विद्यालयों के लिए दे दिया गया। एक महाराष्ट्र में लोकसभाएं धुले में 6 विधानसभाएं, उस 6 में से 5 विधानसभाओं में भाजपा जीती, कुल मिला के 1,90,000 वोट से। और जानते हैं छठी विधानसभा कौन है? जो पिछले दिनों आपने खूब सुना होगा है न्यूज़ में, मालेगांव सिटी। वहां से बीजेपी 1,94,000 से हार गई। यानी 5 विधानसभाओं की जीत एक में खत्म हो गई। और जानते क्यों? कहते हैं महाराष्ट्र में 4% वोट ऐड हुआ है, मालेगांव सेंट्रल में 43% वोट ऐड हुआ है, मगर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि 92% मुस्लिम है। हकीकत कि मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जी जी जी, वो अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है। साधु संत कह रहे हैं अभी बता था भाई। मीनवाइल उनके हिसाब से बुत परस्ती एक कुफ्र है, यानी मूर्ति पूजा एक पाप है। वो मूर्ति के स्थापित होने, मूर्ति के विधान से लेके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त तक पे टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए साहब, जब रफेल आता है तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जानकार हो जाते हैं, ये नहीं ऐसा था। अब सुनिए, जिस समय वैक्सीन आता है तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो जाते हैं। जब मुहूर्त भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को, तब मुहूर्त मर्मज्ञ हो जाते हैं, और अब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो जाते हैं और धर्म के भी ज्ञाता हो जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। अब देख तू, बहुत ज्ञान दिया गया था जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो।
लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बने। ये इनसे करो आप अपील। अरे अब नहीं, अस्पताल से ऊपर मस्जिद है मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है। दोनों उन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, श्री राहुल गांधी जी जिनकी पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे, और अखिलेश यादव जी के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था। अब अगर दोनों कह रहे हैं राम के पास आएंगे, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। एक दौर था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, एक दौर था कि गोलियां चलवा दी गई, एक दौर था कि जब हमारी 93 में सरकार नहीं बनी तो उन्होंने कहा था सपा बसपा मिलकर एक हो गए थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था ये केवल इसलिए दिख रहा है कि शक्ति और एकता में कमी है, जिस दिन एकता और शक्ति वास्तविक दिखेगी उस दिन जो कहते हैं मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा आएगा कि क्या मुलायम का काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखो वो दिखाई पड़ने लगा। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष या प्रयोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, ये बता। बहुत बढ़िया सवाल। अभी बता था भाई। दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सैगन, नेट पे जाकर चेक करिए, CARLSAGEN, और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट हिंदूज ने दिया था जो कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है, बाकी जगह पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इन्होंने बात कही, हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी के ऊपर सबसे आगे निकल के आता है, ये बात दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। लैला मजनू, आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीबी रही हो। दर्जन दर्जन भर ऑफिशियल बीबियां, हरम में 2-2, 300 औरतें और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक एजेंडा है मोहब्बत से एकदम, हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा। साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साहब जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है। मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है कोरिया। और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। आप ये समझिए, और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहां से आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फेराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा, पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है इराक और टर्की के बीच में, कुर्दिस्तान के इलाके में, उसमें गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। अदानी समूह को आपने पाला पोसा, 2014 से पुचकारा, और आज आप उनको बचाने में लगे हुए हो। वो देश देख रहा है। Wake up to reality. Meanwhile, अडानी की बात है, महाविकास अघाड़ी की सरकार में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला कि नहीं। आज राहुल गांधी जहां से सांसद हैं, वहां केरल की सरकार ने पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि नहीं। अब बताइए, सबसे बड़ा अगर पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिछले 6 महीने में, तो राजस्थान में कितने का, 60,000 करोड़ रुपए का।
पावर का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान सरकार ने। माइंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है? 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में। यहां आके हल्ला मचाना है, वहां इन्वेस्टमेंट का रिश्ता निभाना है।